अब लेक्चर सर कितने देखने चाहिए, ये आपके सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बच्चे इसको मिस कर देते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो लेक्चर्स जो देखने हैं सेम डे उनको रिवीजन करना है ना। सर ने क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया उसको रिवीजन करना है नोट से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3 घंटे के लेक्चर में करना है उनको रिवीजन करना है, और जो पॉइंट सर ने बहुत इंफेसाइज किए थे, आपको लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने लेक्चर ध्यान से सुना है, उसको नोट्स में, शॉर्ट नोट्स या अलग से की नोट्स में डालने हैं वो सारे पॉइंट्स। ऑन एन एवरेज 100 घंटे की 100 आवर्स की सब्जेक्ट होती है, कोई 120 आवर्स की, 150 आवर्स की कोई बड़ी सब्जेक्ट है, तो 40-45 डेज में अराउंड आप किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के कागार पे पहुंच जाओगे विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, विद लॉट ऑफ रिवीजन एंड मेकिंग की नोट्स। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे किसी सब्जेक्ट को एक 60 डेज के विंडो में गेट लेवल का प्रिपेयर करें विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना, और क्रिस्टल लेवल क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो पहली चीज क्या करनी है, आपको लेक्चर्स फॉलो करने हैं अच्छे से, है ना। अब लेक्चर सर कितने देखने चाहिए, ये आपके सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बच्चे इसको मिस कर देते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। क्या, अगर आप कॉलेज गोइंग हो और आपको कॉलेज के बाद 4 से 5 घंटे ही टाइम मिलता है इफेक्टिव, तो आपको 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा लेक्चर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लेक्चर अगर आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, जो भी जिस दिन जितना लेक्चर आप फॉलो कर रहे हो उसको सेम डे अपने नोट्स से रिवाइज करके अपने दिमाग में बैठाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके एक बहुत ही तगड़ी लर्निंग हो पाती है। अदरवाइज आपको लगता है आप सब्जेक्ट सीख रहे हो लेकिन आप बहुत अच्छे से नहीं सीख रहे होते हो। अननेसेसरली नहीं कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट 4 घंटे का लेक्चर देख सकता है, तो मैं भी कॉलेज गोइंग हूं तो 4 घंटे देखूंगा। ड्रॉपर स्टूडेंट 4 से 4.5 घंटे तक का लेक्चर देख सकते हैं, है ना, उनके पास क्योंकि पूरे 24 घंटे हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर्स जो देखने हैं सेम डे उनको रिवीजन करना है ना। सर ने क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया उसको रिवीजन करना है नोट से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3 घंटे के लेक्चर में करना है उनको रिवीजन करना है, और जो पॉइंट सर ने बहुत इंफेसाइज किए थे, आपको लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने लेक्चर ध्यान से सुना है, उसको नोट्स में, शॉर्ट नोट्स या अलग से की नोट्स में डालने हैं वो सारे पॉइंट्स। अब अगले दिन क्या करनी है सर कहानी, अगले दिन जो वही की नोट्स बनाए थे बिफोर अटेंडिंग द लेक्चर, नेक्स्ट 15 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लो। 15-20 मिनट लगेंगे आपको क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कल चीजों को रिवाइज करके पढ़ा था, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आपको दिन में टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, कोई लेक्चर खाली है, तो रिवीजन को और अच्छे से कर लो। तो ऐसा आपको करना है। फिर अगला टारगेट क्या है, हमें हमेशा एक वीक में 6 दिन लेक्चर्स देखने, 7वां दिन हमारा खाली रखना है। वो संडे रख लो, मंडे रख लो, आपके ऊपर है। संडे रखो जिस दिन छुट्टी होती है, ठीक है ना। तो 6 दिन लेक्चर्स देखना। अब संडे को क्या करना, इस 6 दिन में हमने ये प्रोसेस फॉलो किया, इस 6 दिन में जितने क्वेश्चन हमने अच्छे वाले प्रैक्टिस किए थे क्लासरूम में, जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होती है, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। बुकलेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सर ने अगर बताया है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना तो उसको करना है, और अगर कुछ लेक्चर छूट गए, कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें लगता है कि आपको दिक्कत थोड़ी हो रही थी समझने में, थोड़ा टाइम लगा था, उसको उस दिन फिर से रिवीजन के लिए रखना है। तो एक कंप्रिहेंसिव वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो लेक्चर्स उतने ही देखने हैं जितने आप सेम डे रिवाइज कर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ध्यान रखना। अब अगली स्टेज क्या आएगी, इस तरह से आप फॉलो करते रहोगे। ऑन एन एवरेज 100 घंटे की 100 आवर्स की सब्जेक्ट होती है, कोई 120 आवर्स की, 150 आवर्स की कोई बड़ी सब्जेक्ट है, तो 40-45 डेज में अराउंड आप किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के कागार पे पहुंच जाओगे विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, विद लॉट ऑफ रिवीजन एंड मेकिंग की नोट्स। इस तरह से आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अब जब 45 डेज में मान लो आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट 5 डेज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 5 डेज नेक्स्ट सब्जेक्ट आप शुरू कर ले रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज में 1-1 घंटे एक्स्ट्रा कहीं से टाइम निकालो। वो टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे सीख जाओगे आप। कहीं अपना टाइम कट करो, अपना लेजर टाइम कट करो, कोई भी टाइम कट करो, 1-1 घंटे निकालो, कुछ भी निकालो नेक्स्ट 5 डेज में, है ना। या कोई संडे पड़ जाता है, कोई छुट्टी पड़ जाती, उस दिन आपको जो आपने पूरे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के किए थे, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उनके थ्रू कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। रिवीजन एक तरह से हो। इस तरह से आप पूरी सब्जेक्ट को ओवरऑल कंप्लीट कर लोगे 45-50 डेज में, ठीक है। अब कोई भी सब्जेक्ट जब हम पहली बार सीखते हैं तो उसका पहला रिवीजन कब करना चाहिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट। बाकी प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली लर्निंग के बाद चीजें भूलती बड़ी तेजी से हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होता है।
तो पहला रिवीजन बहुत की होता है, उसको बहुत डिले नहीं कर सकते हैं। सो विद इन 2 वीक, विद इन 15 डेज आपको रिवीजन प्लान करना, इसीलिए 60 डेज है, 45 डेज प्लस 15 डेज आपको रिवीजन प्लान करना। उसके लिए आपको, है ना, अपने जो की नोट्स बनाए उसके थ्रू पहले रिवीजन करना है। उसके बाद आपको जब की नोट से रिवीजन कर रहा हूं, आपको खुद ही लगेगा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे मुझे मेन नोट्स विजिट करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये की कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। ये रिवीजन तो करा दिए, लेकिन इनको डिटेल में जाना जरूरी है, उनको भी विजिट करिए। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम कहीं ना कहीं से आपको कट करके निकालना पड़ेगा। किसी दिन छुट्टी मिली उस दिन टाइम देना पड़ेगा, लेकिन दिमाग में यह होना चाहिए कि 15 दिन के अंदर रिवीजन करना है। अपने आप टाइम निकल आएगा, कहीं ना कहीं से कट के निकल जाएगा, जब आप रहोगे इतना ईगर की सीखना है। अगर ये रिवीजन आपने टाइमली कर लिया तो आपके सब्जेक्ट की रिटेंशन आपके दिमाग में बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो बहुत लोगों के साथ ये होता है कि सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, समझ में भी आ रहा होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, उस दौरान बहुत मजा आ रहा होता है, रिवीजन टाइमली प्लान नहीं करते, जब 2 3 4 सब्जेक्ट हो जाती तो लगता है पहली सब्जेक्ट गायब हो गई। अगर आप ये करोगे तो आपकी रिटेंशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो मैं 15 दिन बाद रिवीजन का प्लान कह रहा हूं, उसमें की नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर रखना। क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन बहुत अच्छा होता है, उससे रिटेंशन एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको याद आ जाता है, अगर क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन किया, कि इसमें क्या करना है, कैसे करना, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। और अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और की नोट्स इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर इस तरह से पूरे प्लानिंग के साथ आप अगर चीजें एग्जीक्यूट कर पाए, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बेटा मेहनत लगेगी, मुझे बोलना लग रहा है बहुत आसान है ना, इसको करने में टफ लगेगा। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, अपने ऊपर डिसिप्लिन चाहिए होगा, कंट्रोल चाहिए होगा कि इसे फॉलो ही करना है, गैप नहीं देना है। तब आप एक बहुत ही अच्छे से गेट लेवल का कंप्रीहेंसिव वे में किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाओगे, और उसके बाद उसकी रिटेंशन भी आपकी अच्छी होगी। और जब आप इस तरह से सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लोगे, और फिर ओवरऑल जब फाइनली 1-2 महीने में रिवीजन करोगे, आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से आ रही होंगी, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, और फिर जब आप गेट एग्जाम में जाओगे तो आपको फोड़ने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, ये गारंटी है। ठीक है ना। सो होपफुली इस वीडियो के की पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए होंगे, तो आप अपने रूटीन में, अपने पढ़ने के रूटीन में जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करोगे, तो सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा गेट एग्जाम में। ठीक है। सो इसी तरह के किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।